हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो कारवा पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने की शुरुआत की है, इसको और आगे ले जाए। इसमें हम सभी प्रधानमंत्री जी के साथ, उनके साथ कदमों से कदम मिलाकर, उनके पीछे खड़े होकर हम सभी उनको पूरा पुरजोर समर्थन देने वाले हैं। समस्त ओबीसी ईबीसी समाज नरेंद्र मोदी जी का आभारी है और देश का समस्त ओबीसी ईबीसी समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और एकजुट है। हम आरक्षण को बचाने के लिए जो साजिश इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी के लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ पूरी तरह से मुस्तैद होकर, गुलबंदी करके, पिछड़े समाज के बीच अपनी आवाज बुलंद कर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के पक्ष में हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। और हम एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समस्त ओबीसी ईबीसी समाज से अपील भी करते हैं। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कुछ निखिल जी, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा वाले जो कह रहे हैं वो उनको उसका परिणाम मिल जाएगा। देखिए, 6 चरणों का चुनाव जो हुआ है और जो संकेत मिल रहे हैं, रुझान मिल रहे हैं और देश भर से जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 400 के करीब पहुंच गई है। हम तो 400 पार करने वाले हैं। 1 जून को जब अंतिम चरण का चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस के ताबूत में आखिरी कील देश भर का पिछड़ा समाज ठोकेगा और हम इंडिया अलायंस के नापाक इरादों को निस्तानाबूद करेंगे। जो साजिश उन्होंने आरक्षण के खिलाफ की है, देश के ओबीसी ईबीसी समाज के खिलाफ की है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बड़े बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी जो खुद हम सभी के पुरोधा हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के, वो भारत के एक बार फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। निखिल जी, मोदी जी 400 के पार, विकास और फिर ओबीसी का मुद्दा बिहार में छा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, बिहार आ रहे हैं तो ओबीसी का मुद्दा छा रहा है। क्या ये नहीं लगता कि भाजपा भी अपने ट्रैक से कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम वैसी पार्टियों के पीछे लागू हो गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास करती है। राष्ट्रवाद हमारी पूंजी है। हम राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता, जो देश में परिस्थितियां हैं उसमें सामाजिक समरसता की भी कहीं ना कहीं जरूरत है और हम सामाजिक न्याय की जरूरत को महसूस करते हैं। तभी तो हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। नीट में ओबीसी समाज को मेडिकल के जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नामांकन की परीक्षा होती है उसमें आरक्षण देने का काम किया। पूरी तरह से जो डाइवर्सिटी है उसको हम लोगों ने एंडोर्स किया है, उसका सम्मान करते हुए, देश में अलग अलग वंचित समाज है उनका सम्मान करते हुए उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का हमने प्रयास किया है। और नरेंद्र मोदी जी इतने खुद संवेदनशील हैं, खुद अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं कि उन्होंने देश के समस्त वंचित शोषित समाज के लिए जो योजना है उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कम से कम किसी को आर्थिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़े, आर्थिक उन्नति की राह पर जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हुआ, जब आगे आने वाले समय में फलीभूत होगा तब देखेंगे कि कैसे अति पिछड़ा समाज की करीब 60% जाति के आर्थिक उन्नयन का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो। तो हम सिर्फ सोशल जस्टिस एक नारा स्लोगन के तौर पर यूज नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि उनके साथ सोशल जस्टिस भी हो और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो और प्रधानमंत्री जी की पूरी नीति, रणनीति और राजनीति इसी को तवज्जो देती है, इसी का समर्थन करती है। मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का जो विकसित बिहार का जो सपना था वो कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति में फंसता जा रहा है।